तो चलिए आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी या इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यह बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 10 या 12 नंबर का आता है। तो 10 या 12 नंबर के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है। बस आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करना होता है, बाकी सब के सब इजी होते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए कि सांख्यिकी का यूज का लिए होता है। जैसे वैज्ञानिक कोई हो गए या वो जो शोध करते हैं वैज्ञानिक, बड़े बड़े डाटा मिलते हैं, या भारत सरकार के कुछ ऐसे डाटा हो, या किसी विद्यार्थियों के द्वारा किसी विद्यालय में मान लीजिए 200-400 विद्यार्थी हों और नंबर पा जाएं, तो इन सब चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से क्रम में करके हम सवाल को लगाते हैं। वो क्रम आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन माध्यम के थ्रू से हम माध्य निकालते हैं। जो भी नंबर आपको दिया होता है तो समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य जब तक उसको हम एक क्रम में नहीं रखेंगे, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे किसी भी आंकड़े को, तब तक हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो उन आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हमें सांख्यिकी चैप्टर का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो सांख्यिकी चैप्टर के थ्रू हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो समांतर माध्य आप सिंपल सी बात समझिए, औसत। अगर आप औसत जानते होंगे तो समांतर माध्य आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको औसत समझाता हूँ कि औसत क्या होता है। देखिए, जब कभी भी आप औसत जानते होंगे कि औसत बराबर होता क्या है। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, औसत बराबर ये चीज होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आप औसत कभी भी पढ़े होंगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए 10, 15, 20, 25, 30, 40। ठीक है, ये आपके आंकड़े दिए गए हैं। तो कह रहा है कि हमें इसका औसत निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, सूत्र कुल पदों का योग, यानी इन सबको जोड़ दीजिए। तो जब इनको जोड़ेंगे तो लिख लेते हैं 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 40। ठीक है, अब एक कुल पदों का योग हो गया। कितने पद हैं, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 कुल पद हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 हो गया, 5 3 8 2 10 2 12 13 14, टोटल 140 हो गया। पद कितने हुए, 6। ठीक है, हम 6 से भाग कर देंगे तो 6 दूना के 12, ठीक, बचा आपका 20। तो 6 दूना के 12 तो 6 3 18। ठीक है, बचा अभी आपका 2, तो 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 यानी 23.33 आएगा। ठीक है, तो ये आपका औसत कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, जितने पद आपके दिए गए होते हैं उन पदों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जितने पद दिए गए होंगे उन पदों को जोड़ लीजिए और उतने पदों की संख्या से भाग कर लेंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप औसत समझते होंगे तो सेम टू सेम औसत को ही हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। जो औसत होता है, औसत को ही हम समांतर माध्य बोलते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, उस बात को हम चलते हैं और समझते हैं। ठीक है,
ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने सांख्यिकी को समझा कि सांख्यिकी क्या होता है। तो बहुत बड़े बड़े जो आंकड़े दिए गए होते हैं उन आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से हल करने के लिए हमें सांख्यिकी का यूज होता है। और सांख्यिकी चैप्टर में ही हम लोग जो है समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि समांतर माध्य आप दो विधि से निकालते हैं। जो समांतर माध्य होता है इसको हम दो मेथड से निकालते हैं। पहला मेथड होता है क्या होता है, अवर्गीकृत, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। और इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि अवर्गीकृत तरीके से आप प्रत्यक्ष विधि का समांतर माध्य निकालिए। और समांतर माध्य जब निकालेंगे तो उसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। पहले समझिए कि अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में यह प्रत्यक्ष विधि है। किस विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि। अब अवर्गीकृत आंकड़ों में एक होता है सारणीबद्ध, यानी इस रूप से सारणी में आपका दिया होगा। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका प्रत्यक्ष विधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो है ये आपका सारणी विधि का है। यानी कि जब कभी भी आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों और उनका समांतर माध्य पूछेगा तो दो ही टाइप के वैल्यू दिए होंगे। पहला आपका दिया होगा प्रत्यक्ष विधि वाले वैल्यू और दूसरा दिया होगा सारणी वाले, ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये तो अवर्गीकृत है, जब आपके वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो उनका समांतर माध्य निकालेंगे तो वो किस रूप में दिए होंगे, वर्ग अंतराल में। मतलब इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो जो वर्ग अंतराल वाले होते हैं यह आते हैं आपके वर्गीकृत आंकड़े। और जो बिना वर्ग वाले होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि के हों चाहे सारणी विधि के द्वारा हो, इनको हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो एक बात समझिए, सबसे पहले आप समझ जाइए, कभी भी जब इस टाइप का मान देखिएगा, ठीक है, मैं एक बार ध्यान से देखिए, ये बेसिक है। अगर बेसिक आप समझ गए तो पूरा का पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। तो ध्यान से कंसंट्रेट करके समझिए बात को। अगर हमें कह दिया जाए कि समांतर माध्य निकालिए, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य निकालिए, तो इस टाइप का जो दिया होगा उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा निकालना होगा। इस टाइप के आंकड़े को किस विधि से समांतर माध्य निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, ठीक है। जब सारणी के रूप में दिया गया होगा तो आंकड़े जो है इनका भी हम समांतर माध्य निकालेंगे, लेकिन इनके लिए कुछ दूसरा रूल है, ठीक है। या प्रत्यक्ष विधि के द्वारा निकालेगा, इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है। और जब वर्गीकृत आंकड़े आ जाएगा वर्ग अंतराल में तो इनका अलग रूल है। तो इन सब चीज़ों को बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आप समझ जाइए ये प्रत्यक्ष विधि वाला है या सारणी वाला है और या वर्ग अंतराल वाला है, तीनों में डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जब कभी भी आंकड़े आपके क्या दिए गए हों, प्रत्यक्ष विधि से दिए गए हों, जब आंकड़े आपके प्रत्यक्ष विधि में दिए गए हों तो क्या कैसे निकलता है समांतर माध्य। देखिए, समांतर माध्य बराबर हो जाता है पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य पूछेगा तो आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी जितना पद दिया रहेगा उतने पदों को जोड़ लीजिए और पदों की संख्या से भाग कर दीजिए तो वह निकल जाएगा आपका समांतर माध्य। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका डाटा दे रखा है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी नहीं, फिलहाल अभी इसको करिए, आप सूत्र को याद करिए
और एक बार इसका रिवीजन करिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और एक एक करके लगाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष विधि में जब समांतर माध्य निकालना होगा तो सूत्र होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन को पेश करता हूँ, आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए। तो आपके सामने जो है ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके कौन से हैं, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमें समांतर माध्य निकालना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए घबराइएगा मत, वीडियो को धैर्य के साथ देखिए और एक एक सवाल को जो है बारीकी के साथ जो है आप देखिए और बोर्ड एग्जाम में नंबर को इंक्रीज करिए सॉरी। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है 70, 60, 75, 50, 60, 75, 65, 55, 70, 80 का समांतर माध्य बताइए। तो यह प्रत्यक्ष विधि, सबसे पहले है यह अवर्गीकृत आंकड़े हैं। कैसे वह आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनको हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, पहले सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले सवाल को हल करेंगे, आप ध्यान से देखिए। हमसे कह रहा है कि डाटा दिया हुआ है, कुल पद जो दिए इनको हम जोड़ेंगे, कुल पदों का योग। तो 70 + 60 + 75 + 50 + 60 + 75 और +65 + 55 + 70 और +80। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कुल 10 पद हैं। सूत्र आप देख ही रहे हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों को अभी जोड़ते हैं और कुल पद 10 हैं। ठीक है, अब इनको हम जोड़ते हैं। तो इकाई अंक पे यहाँ 5 5 10 5 15 5 20, 20 को हो गया 0, हाथ में 2, 10 7 17 5 22 6 28 और 8 7 15 35 35 6 41 41 5 46 और 46 में 53 53 6 59 और 59 7 हो गया 66। ठीक, एक बार फिर जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15 और 5 20 को 0 हाथ में 2, तो 9 6 15 7 22 5 27 6 33 33 7 40 40 6 46 और 46 5 51 51 7 58 और 58 8 8 16, बिल्कुल सही है। ठीक है, पद है 10, 10 का भाग कर लीजिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि इनका समांतर माध्य कितना मिल गया, 66 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले सवाल का आंसर ये है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं।
दूसरा सवाल क्या कर रहा है, देखिए 11 से 20 तक की संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। 11 से 20 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, तो 11 से 20 तक की संख्याएं हो जाएंगी। 11 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक का है तो हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों को जोड़ देते हैं तो लिख देंगे 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20। ठीक है, अब पद गिन लीजिए कि कितने पद हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितने पद हुए 10। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं सॉरी 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 हो गया आपका 42, 42 2 हो गया 44, 45 को 5 हाथ में 4, 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 155। एक बार फिर जो चेक कर लेते हैं 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 में 36, 36 9 45, 45 को 5 हाथ में 4, 5 2 7 3 10 4 14 5 19, 19 6 25, 25 7 32, 32 8 40, 40 9 40 9 49, 49 2 सॉरी मिस्टेक हो गया, फिर से चेक करते हैं 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 मिलकर 36, 36 9 45 को 5 हाथ में 4, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 15, ठीक है 155। और नीचे हुआ 10, 10 से भाग करेंगे 155 में तो आ जाएगा 15.5, इसका समांतर माध्य हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ए रहा, सॉरी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक आप एक नज़र सवालों पे फिर डालिए। चलिए अब आइए आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे थे, समांतर माध्य निकाल रहे थे। ठीक है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हम समांतर माध्य निकाल रहे थे। और आपको ये चीज़ पता है कि समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। लेकिन तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके अलग है। कह रहा है कि यदि 8 13 2 x 17 और 20 का समांतर माध्य 18 हो तो x का मान बताइए। मतलब समांतर माध्य ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जब तीसरा हल समांतर माध्य कितना है, इनका समांतर माध्य 18 है, तो समांतर माध्य की जगह 18 रख दीजिए। कुल पदों का योग, तो कुल पदों को जोड़ते हैं। आपका 8 + 13 और +2x और +17 +20। ठीक है, कुल 1 2 3 4 5, कुल कितने पद हो गए, 5 पद हो गए। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 18 बराबर, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका 20 और चलिए एक ऐसे जोड़ते हैं, आपका 7 3 10 10 और 18 को हो गया 8,
और 3 एक 4 4 एक 5, टोटल हो गया 58 और 2x जुड़ेगा नहीं बट प्लस 2x हो जाएगा। पद कितने हो रहे थे 5। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं, यदि चेक करते हैं 20 और 17 मिलकर होगा 37, 37 3 40, 10 50 58, बिल्कुल राइट है। अब क्या करिए, इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, इनका हम गुणा कर लेते हैं, नहीं इनको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 18 यहाँ से मिटा देता हूँ, 58 प्लस 205 आया था आपका 18 बराबर 58 प्लस 2x/5। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 18 बराबर हो गया 58 प्लस 2x+5। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 3 गुणा हो जाएगा, 5 का 18 में गुणा हो जाएगा, तो 18 पचे 90 बराबर क्या हो जाएगा 58 और 58 प्लस 2x हो जाएगा। अब हमें जो है x का मान चाहिए, तो जब 2x बराबर ऊपर चले आते हैं यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो जब 2x बराबर लेंगे तो 2x तो अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि चर है, 58 को हम 75 कर देंगे। ठीक है, तो 90 माइनस 58, तो 2x जब 90 में से 58 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हो गया। तो जब x बराबर लेंगे तो 32/2 यानी 16, तो x का मान कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, x का मान कितना 16 आ गया। एक बार जो है अच्छे से देखिए और समझिए, टेक योर टाइम एंड लुक योर क्वेश्चन। ठीक, मुझे उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, प्रत्यक्ष विधि वाले। ठीक है, चौथा क्वेश्चन और प्रत्यक्ष विधि का लास्ट वाला क्वेश्चन, चौथा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है a-1, a+5, a+11 और a+17 का समांतर माध्य 10 है, तो a का मान बताइए। प्रोसेस वही है इनका सॉरी, समांतर माध्य 10 है, यहाँ लिख लीजिए, बराबर कुल पदों का योग यानी जोड़ना है, तो a-1 प्लस a+5 और प्लस a+11 और a+17। ठीक है, तो कितने पद हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 पद। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, देखिए अब 10 बराबर इनको जोड़ लीजिए, तो कोष्टक हटा देते हैं, तो a-1 प्लस a+5 a+11 a+17/4। ठीक है, आगे 10 बराबर इनको जोड़िए, 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं, 17 और 11 मिलकर हो गया आपका 28, 28 5 33 और 33 में से एक जगह तो हो जाएगा 32/4। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से ऊपर, फिर से एक बार देख लीजिए, 7 ये देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब मैं फिर से बना देता हूँ इसको। ये आपका a है, यहाँ पे भी आपका ये था, ये भी आपका a है और ये भी आपका a। ठीक है, तो 4 हो गया, 8 5 13 को 13 में से एक जगह तो 12 हो गया, 2 3 32। ठीक है, तो अब 4 का 3 गुणा कर दीजिए, तो 10 चौके 40 बराबर आपका हो जाएगा सॉरी 4a + 32। जब 4a बराबर लेंगे तो 40 वहीं पर रहेगा, 32 75 हो जाएगा, तो 4a बराबर हो जाएगा 40 में से 32 जाएगा तो 8, तो a बराबर हो जाएगा 8/4 यानी 4 दूना 8, तो
ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से एक बार ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना सीख लिया है। और आप सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए, ये सारे के सारे चारों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो अब जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सारी विधि से हम लोग समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी वाले पे आते हैं। चलिए, तो समांतर माध्य जो हम लोग निकाल रहे थे उसी क्रम में हम लोग अब आ गए किस वाले पे, सारणी वाले पे। ठीक है, कि जब सारणी में दिया होगा तो उसको कैसे हम समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, और यह कौन सा है डाटा, यह है अवर्गीकृत आंकड़े। किस आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम लोग, अवर्गीकृत आंकड़े में सारणी विधि वाले। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न सारणी में एक कक्षा के 100 छात्रों के भार किग्रा में दिए गए हैं। भार किग्रा में 41, 42, 43, 44, 45, छात्रों की संख्या 28, 14, 16, 18, 24। सबसे पहले इस बात को आप समझिए, कह क्या रहा है, कह रहा है कि 28 लड़के ऐसे हैं जिनका वजन 41 किलो है। ठीक है, पर ध्यान समझिए, 28 लड़के ऐसे हैं जिनका वजन 41 किलो है, 14 लड़के ऐसे हैं जिनका वजन 42 किलो है, 16 लड़के ऐसे हैं जिनका वजन 43 किलो है, 18 लड़के ऐसे हैं जिनका वजन 44 किलो है, और 24 लड़के ऐसे हैं जिनका वजन 45 किलो। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है भार किग्रा में, ठीक है, इसको हम x मानते हैं। क्या मानते हैं, तो x मानते हैं। ठीक है, ये आपका जो है भार जो है जैसे दिया हुआ आपका 41, ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है 43, फिर 42, 41, 42 के बाद आपका दिया हुआ है 43, 43 के बाद दिया हुआ आपका 44, और 44 के बाद दिया हुआ है 45। ठीक है, इसको x मानते हैं। छात्रों की संख्या को हम बराबरता मानते हैं, यानी कि बराबरता को हम f से लिखते हैं। ठीक है, जो बच्चों का भार दिया गया था उसको हम x मानते हैं। ठीक है, जो छात्रों की संख्या दिया गया है इसको हम बराबरता मानते हैं। तो ये है आपका 28, 14, 16, 18, 24। ठीक है, अब हमें इनको आपस में गुणा करना होगा और AFX निकालना होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि AFX कैसे निकलता है। देखिए करना क्या है, आपको पता है 28 लड़के 41 किलो के होंगे तो कुल कितना वजन होगा, बात को समझिए, गहराई से समझिए। 28 लड़कों का वजन यानी प्रत्येक लड़के का वजन 41 किग्रा है, तो 48 लड़कों का वजन कितना होगा, तो 41 में हम 28 का गुणा करेंगे तो 28 के 28, 28 चौके 112, यानी 1120, और 28 से करना 28, यानी जोड़ देंगे तो 1148, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 1148 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, 14 में 14 लड़कों का एक एक करके, यानी एक लड़के का 42 है, 14 लोगों का 42 के हिसाब से कितना होगा, तो इसको गुणा करते हैं। 14 चौको 56, 560, 14 दूना के 28, जोड़ लेंगे तो 8, 6 2 8, 588। ठीक है,
यहाँ पे आ जाइए तो 16 ते 48 आपका हो जाएगा 480। ठीक है, ओ 16 चौको 64 ना, 16 चौको 64, 640 और 16 ते 48 तो 8 8 688 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 18 चौके 72 720, 18 चौके 72 तो 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, 792 हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे तो 24 चौके 96 960 हो गया और 24 5 120 तो 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 10 1080 हो गया। ठीक है, गुणा करने पे इतना आएगा। आप चाहें तो इनको एक बार जो है आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हमें इनको जोड़ना होगा। ठीक है, बारंबारता वाले को जोड़ेंगे और फिर एफ को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए, 8 4 12 12 6 18 18 26 26 4 30 को 0 3 2 5 6 7 8 2 10 यानी बारंबारता का योग कितना हो गया, तो बारंबारता का योग आ गया 100। ठीक है, बारंबारता का योग कितना आ गया, 100 आ गया। अब हम एफ वाले को जोड़ेंगे। 8 3 के 24 24 2 26 हाथ में 2 4 2 6 8 6 14 14 8 22 22 9 31 31 31 8 हो गया 39 हाथ में 3 तो 4 5 और 9 9 6 15 15 7 22 22 को 2 हाथ में 2 तो 2 3 3 1 4। ठीक है, जब हम जोड़ेंगे एफ वाले को तो आएगा 42 96। ठीक है, अब देखिए साड़ी वाले का समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर आ जाते हैं। तो जब इसको हम निकालेंगे साड़ी वाले का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसको यहाँ पे एक्स आई कर लीजिए, यहाँ पे एफ आई कर लीजिए, यहाँ पे एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कितना मिल गया, 42 96 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 100। अब नीचे 100 होने का मतलब ये हुआ कि ऊपर आप दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए और आपका ये मिल गया आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एक बार फिर रिप्ले कीजिएगा, देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो और आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो अंगूठे का बटन दबा के वीडियो को लाइक करिए और अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। इसको हम इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा के जगह बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो दूसरा कह रहा है कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 11 खिलाड़ी हैं,
कितने हुए, 2 2 4 3 7 2 9 10 11, ठीक है 11 खिलाड़ी हैं। तो इनको भी हम बना लेते हैं, डायग्राम पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। मैं दूसरे का सलूशन कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाला तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हमें सॉरी 3 चीज चाहिए, 3 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। पहले वाले में आपका जो दिया गया है बनाए गए रन, तो बनाए गए रन को हम मानते हैं XI, बनाए गए रन को क्या मानेंगे XI, और वो है आपका 20 25 40 45 52 और आपका 56, ठीक है। ठीक है, बनाए गए रन 20 25 40 45 56। यहाँ पे भी आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक खिलाड़ी ऐसा है जो 20 रन बनाया है, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 25 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 40 रन बनाए हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 45 रन बनाए हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 52 रन बनाए हैं, 1 खिलाड़ी ऐसा जो 56 रन बनाया है, ठीक है। तो खिलाड़ियों की संख्या ये हो गई आपकी बारंबारता, ठीक है। ये 1 2 3 2 2 1, तो अब हो जाएगा यहाँ पे FI और फिर हो जाएगा आपका XI, ठीक है। एक खिलाड़ी 20 रन बनाया है तो कुल 20 रन होगा, 2 खिलाड़ी 25 रन बनाए हैं तो टोटल हो गया 50 रन, 3 खिलाड़ी 40 रन बनाए हैं तो टोटल हो गया 120 रन, 2 खिलाड़ी 45 बनाए टोटल हो गया 90 रन, 2 खिलाड़ी 52 तो 52 हो गया 104 और 1 खिलाड़ी 56, ठीक है। अब इसके आगे वाला चीज तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम निकालेंगे योग, ठीक है। पहले बारंबारता को जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 2 8 2 10 1 11, ठीक। ये हो गया आपका 6 4 10 को 0 हाथ में 1 3 5 3 8 2 10 10 9 19 19 5 24 को 4 हाथ में 2 3 4, टोटल हो गया 440, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको आप जोड़ लीजिए और जोड़ के देखिए कि अंतर सेम आ रहा है कुछ मिस्टेक आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि साड़ी वाले के लिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर आपका हो गया सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ठीक है। तो सिग्मा FI XI कितना है 440 है और FI कितना है 11 है, 11 चौके 44 कट गया तो 40 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है आपके सामने, ठीक है। तो अब देखिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। हम लोगों ने अवर्गीकृत में हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा देखा, सारणी के द्वारा देखा, इसमें और हम लोग देखेंगे। अभी भी जो है अवर्गीकृत आंकड़े में अभी आपका 2 मेथड और बचा हुआ, उन दोनों मेथड को हम अगले वीडियो में आपके सामने पेश होंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सवाल समझ में आता है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।